यार ये कुछ इंडियन सच में पागल हैं या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? नहीं, आप लोग भी मुझे लाजमी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे तो लग रहा है भाई साहब के कुछ इंडियंस वाकई ही पागल हो चुके हैं। पाकिस्तानियों के नाम पे इतना ज़्यादा जहर उगलते रहते हैं, और पाकिस्तानी कहीं से भी आ जाएं, किसी टूर्नामेंट में आ जाएं, कुछ भी कर लें, तो भाई वहाँ से तो उनको पाकिस्तानी वो बंदा अच्छा लगेगा नहीं। हाँ, वही पाकिस्तानी किसी और कंट्री से खेल रहा हो तब उनको कोई मसला नहीं है। तो पाकिस्तानियों से तो भाई साहब इतनी ज़्यादा नफरत, हालांकि हम इनको इतना कुछ कहते भी नहीं है, और जो इनकी वो मैं कहता हूँ गंदी करते रहते हैं ना, उनको इन्होंने अबू बनाया हुआ है। बात आती है भाई साहब ट्रेविस हेड पे, साथ ही साथ पैट कमिंस पे। ये दो वो बंदे हैं जिन्होंने इंडियन टीम की मैं कहता हूँ पता नहीं कितने सपनों को तोड़ा है, और क्या क्या बातें नहीं की इन दोनों ने। ट्रेविस हेड को देख लें तो भाई साहब अपने छोटे से कैरियर में पता नहीं कितनी ट्रॉफीज ले गया इंडिया से। WTC का फाइनल भी ले गया, उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप भी ले गया, और भी देख लें तो इतने ज़्यादा क्रूशल मैचेस वो बंदा अकेला निकाल के ले जाता है। लेकिन फिर भी उसको इन्होंने बनाया हुआ अबू, साथ ही साथ पैट कमिंस को भी, जो कि टीवी चैनल्स पे, पॉडकास्ट पे और बैठ के वो इंडियंस की इतनी गंदी करता है। ठीक है, उसको फिर IPL का कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं। पैट कमिंस को वो IPL का कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, वहाँ पे भी भारी भरकम पैसों में उसको खरीदते हैं। और अब ट्रेविस हेड को भी, साथ ही साथ पैट कमिंस, दोनों को भाई साहब $10 मिलियन की ऑफर करा दी है। किसने कराई है? इंडियन किसी IPL का फ्रेंचाइज का कोई ओनर होगा, किसी फ्रेंचाइज ने भाई साहब इनको ओन करने की कोशिश किया। ओन इस तरह से करने की कोशिश किया कि भाई साहब आप ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को छोड़ें, आग लगाएं, कंट्री को छोड़ो, साइड पे करो, ठीक है, हमसे पैसा लो। ठीक है, पैसे वाले लोग हैं ना भाई साहब, पैसे के अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता। कारोबारी जहन में मतलब पैसा जो बंदा आपको कमा के दे रहा हो उसको अबू भी बना लेंगे, फिर चाहे वो बंदा असल में इनकी कंट्री के लिए कितना ही ज्यादा नुकसान क्यों ना करके बैठा हो, लेकिन नहीं भाई, पैसा कमा के दे सकता है हमें, तो भाई इसको सर का ताज बना लो, इसके अलावा दुनिया एंड है, इसके अलावा दुनिया खत्म है। तो भाई साहब इन दोनों को ऑफर करा दिया $10 मिलियन की कि भाई साहब अपनी कंट्री को छोड़ो। IPL की एक फ्रेंचाइज ने कि भाई हमारी फ्रेंचाइज के लिए खेलो, क्योंकि हमारी फ्रेंचाइज दुनिया की 3-4 और भी हैं लीग्स जो कि हो रही हैं, क्योंकि अब इंडियन ओनर्स फैले हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी आपको या तो बिकते हुए नजर नहीं आते, या अगर बिकते भी हैं तो मैं कहता हूँ ऐसे ही ना होने के बराबर, यानी पैसे ही नहीं मिलते। यहाँ से आप अंदाजा करें कि भाई साहब ILT की जो ऑक्शन हुई है उसमें फखर जमान को सिर्फ और सिर्फ $80,000 में पिक किया गया, क्योंकि आगे बिड करने वाला ही कोई नहीं था। जो बाकी ओनर्स बैठे हुए थे वो तो इंडियंस थे, उन्होंने तो वैसे नहीं लेना हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को। तो इसी वजह से भाई साहब आगे बॉल ही नहीं लगी, आगे ऑक्शन में कोई बात ही नहीं हुई, कोई बिड ही नहीं लगी, जिसकी वजह से उनको बेस प्राइसेस पे ही पिक करके आराम सुकून से डेजर्ट वाइपर ने नसीम शाह को भी, फखर जमान को भी और हसन नवाज को भी $40,000 में हसन नवाज, और उसके बाद फ़खर ज़मान $80,000 और नसीम शाह भी $80,000। ये दो हमारे तगड़े मैं कहता हूँ प्रीमियम इस टाइम पे प्लेयर्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओनर्स की वजह से है, और वही इंडियन ओनर्स अब ख़रीदना चाहते थे पैट कमिंस को भी, ट्रेविस हेड को भी, जो कि ऑफिशियली फादर है मेरे हिसाब से इंडियन टीम इंडिया के, क्योंकि दोनों ने काफ़ी दफ़ा इंडिया को जलील किया। तो ये है भाई इंडिया वालों की हालत। बाकी पाकिस्तान के अलावा भाई इतना जहर भरा हुआ इन्होंने कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ हमने वो बातें करनी है, वो अपना देशभक्त का चूरन बेचना है। ठीक है, जहाँ असल में बात होती है पैट कमिंस पॉडकास्ट में, पैट कमिंस साहब से रैपिड फायर में क्वेश्चन होते हैं कि भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी का यॉर्कर या जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर, वो आगे से क्या रिप्लाई देता है बंदा कि शाहीन शाह अफरीदी का यॉर्कर, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। यानी इतनी ज़्यादा बेशर्मी और इतनी ज़्यादा बेइज्जती के बाद भी अगर आप उसी प्लेयर को ख़रीदना चाहते हो, फिर तो आपकी मैं कहता हूँ इज़्ज़त पे और आपके वक़ार पे, ठीक है, मैं तो फिर सल्यूट ही पेश करता हूँ। बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाले लोग हैं आप। वही बंदा आपको 2023 के वर्ल्ड कप में आप ही की कंट्री में, आप ही के सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्राउंड था उसी में सारा क्राउड आपका बैठा हुआ था, सबको खामोश कराने वाला वो अकेला बंदा था, लेकिन फिर भी हमें वही चाहिए। ये हैं भाई साहब इंडियंस जो देशभक्त का बस चूरन ही बेचते रहते हैं। बाकी बस पाकिस्तान के खिलाफ एक उनका जो माइंडसेट बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो भाई सारी दुनिया पूरी इंडिया बोलने लग जाती है ना। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी बात आ जाए या पाकिस्तान के लिए कोई बात आ जाए तो वहाँ तो पूरी इंडिया बोल पड़ेगी। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा करें, अगर ILT के जो ओनर्स बैठे हुए हैं, किसी ने बिड लगा दी होती फ़खर ज़मान पे और फ़खर ज़मान को पिक कर लिया होता अपनी टीम में, पूरी इंडिया में उस ओनर की मैं कहता हूँ जो गंदी करनी थी इंडिया वालों ने कि भाई तूने पाकिस्तानी प्लेयर को क्यों पिक किया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है, वो शुरू हो जाना था ना वहाँ पे। अभी आजकल चल रहा है ये सारा कुछ, वहाँ पे चल रहा है। इसी चक्कर में भाई साहब पागल हुए हैं पूरे के पूरे इंडियंस, और इसीलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी बाहर की अब तकरीबन जितनी भी लीग्स हैं जहाँ पे इंडियन ओनर्स हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पाकिस्तानी प्लेयर्स अब बिकना ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ बिग बैश लीग ही रह गई है, गिनी चुनी लीग्स रह गई हैं भाई साहब, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स अभी बाहर खेल रहे हैं। बाकी अनकरीब मुझे नहीं नज़र आता कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स मजीद आपको बाहर की लीग्स में नजर आएंगे। ये थी भाई हमारी रिस्पेक्टिव इंडियन जो कि बातें करते थकते नहीं हैं और देशभक्त का चूरन वो बेचते हैं कि अल्लाह मान हफीज़। और हरकतें देख लो भाई साहब, जो उनकी कंट्री के बारे में उल्टी सीधी बकवास मारते हैं, उनको ही खरीदने के चक्कर में अगलों ने भी सही मैं कहता हूँ मुँह पे चपेट मारी है। $10 मिलियन को उनके मुंह पे दोबारा मारा कि भाई साहब हमें नहीं ऐसा वैसा चाहिए, हम अपनी कंट्री के लिए खेलेंगे।
मतलब उन कहने वालों को, ऑफर कराने वालों को शर्म ही नहीं आई भाई आप अपनी कंट्री को छोड़ के हमारे लिए खेलो, जैसे वो पैसों के लिए भूखे बैठे हुए हैं। पैसों के लिए तुम भूखे हो, जिसकी वजह से तुम पागल हुए हुए और इधर उधर से प्लेयर्स को खरीद के, ठीक है, अपने पैसे कमा रहे हो। बिजनेस माइंडेड आप वो लोग थोड़ी हैं भाई साहब। उन्होंने तो शो करा दिया ना कि भाई हमने अपनी कंट्री के लिए खेलना है, ना कि हम पैसे के लिए कंट्री को छोड़ के आपके पास घूमते फिरें। क्योंकि अगर ये अपनी कंट्री को छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है जिस भी फ्रेंचाइज ने ऑफर की होगी उस फ्रेंचाइज की 3-4 तो होंगी लाजमी। वो सिर्फ आईपीएल के लिए तो इनको खरीदेगी नहीं, आईपीएल के लिए तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं ये, ठीक है। तो जिस भी फ्रेंचाइज की होगी उसके लाजमी 2-3 और लीग्स में भी अपनी टीम उनकी एंटर होती होगी, जिसकी वजह से ताकि इनको हम फुल टाइम ऑन करके इनको अपनी जितनी भी लीग्स में हमारी टीम जाती है वहाँ पे इनको अपनी तरफ से खिलवाएं और सुकून से बैठ के पैसा बनाएं। ये है भाई हमारे प्यारे इंडियंस की हालत। बाकी बातें करवा लो, बस यकीन करो बातें करवा लो। बाकी आप सबको क्या लगता है यार इन सारे मामलात में जो खूबसूरत अल्फाज आते हैं मेरे प्यारे इंडियंस के लिए? मारो कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।